हेलो, स्वागत है फिर से आप सबों का एक बार। और मैं ये सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल ही बेसिक एक लर्निंग जस्ट मास्टरिंग कोर्स, जिसमें आपको जस्ट कैसे स्टार्ट करनी है, आपको ब्लेंडर को सीखने के लिए कैसे अचीव करना होगा। तो वो उन बेसिक लर्नर के लिए मैं एक जस्ट सीरीज आपको दे रहा हूँ, और जो रेगुलर जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा और भी एडवांस ट्यूटोरियल्स में लाने का जस्ट जल्दी से ही प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका इंस्टॉलेशन प्लस इसका आप कॉन्फ़िगरेशन क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको जल्दी से गो थ्रू कराता हूँ। वैसे मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो पहले भी डाला है। तो चलिए हम शॉर्टकटली शुरू करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आप जाओ गूगल क्रोम, अगर आपने ओपन रखा है तो यहाँ पे आप ब्लेंडर ORG करके आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको ब्लेंडर ORG का एक लिंक मिलेगा डायरेक्ट इसके ऑफिशियल में जाने के लिए। तो क्लिक ऑन दिस। आफ्टर दैट आप इसको डाउनलोड पे जाना है, जो वर्जन आपका लेटेस्ट होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप डाउनलोड पे जाते हो तो कुछ फीचर्स और इसके आप देखना चाहते हो रिक्वायरमेंट, तो आप रिक्वायरमेंट पे जाएंगे और आप देखोगे, ध्यान से आप स्क्रीन को देखो कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए ये कन्फिगरेशन है। जस्ट आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके जस्ट बेसिक आप मास्टर क्लास सीख सकते हो। और दूसरा होता है रिकमेंडेड, जो यहाँ पे आपका एक फॉर्मेट दिखा रहा है लाइक इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा आपको एक मिड लेवल का आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसमें एक आप MGO टाइप का या बेसिक लेवल का आप एनिमेशंस आप EV रेंडर पे कर सकते हो। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं बता रहा हूँ। अगर इससे हायर कॉन्फ़िगरेशन आपको देखोगे कि और भी है, तो आप अच्छा ग्राफिक्स कार्ड और प्लस रैम सपोर्ट रखते हो तो ये हार्डवेयर वाले से आप एक बार एडवाइस ले सकते हो, जो आपके नियर नेबर में हो सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ अगेन, और हम जाते हैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप डाउनलोड पे करो। डाउनलोड पे करने के बाद आप जस्ट वेट करो। वैसे बहुत सारे पेजेस आएंगे, मैं उसकी बातें नहीं करूँगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप यहाँ पे डाउनलोडिंग आपकी शुरू हो गई। और ये जो पेजेस आते हैं इसमें आपका डोनेशन प्लस इसमें मेंबरशिप से रिलेटेड है, जो आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक प्रोवाइड पेज है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो अभी हमारा कंसर्न है इंस्टॉलेशन, तो हमारा ये इंस्टॉलेशन इस टाइप से स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद आप जाओगे इसके फोल्डर में, डायरेक्ट आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इसके फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर ओपन होगा आपका। जस्ट यहाँ पे आप इससे डबल क्लिक करो, इसका आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएंगे। देन रन पे क्लिक करेंगे और एक एक स्टेप जो आपका इसके बाद आएंगे उसको नेक्स्ट करते जाओ आप। जैसा आप देख रहे हो ध्यान से, आप इसको नेक्स्ट करो, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो फोल्डर का जो आपका लोकेशंस होंगे, जहाँ पे आपका इसका जो सिस्टम फाइल्स होंगे वो रखेगा। नेक्स्ट करते जाओ इंस्टॉलेशन। देन आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। तो इस प्रकार से आपका ये फिनिशिंग का लास्ट आपका सेटअप आता है। इसको फिनिश पे क्लिक करो। तो आफ्टर दैट आपको बस डेस्कटॉप पे जो आएंगे आपके आइकन्स समथिंग, आप देखोगे हमारे दूसरे डेस्कटॉप पे आ रहा है, इस टाइप का आपका आइकन आएगा जो आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे हमारा। इस पर डबल क्लिक करो, आपका सेटअप इस प्रकार से रन हो जाएगा। और रनिंग भी हमारा अदर स्क्रीन पे हो रहा है। तो मैं जस्ट आफ्टर रनिंग मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये इस प्रकार से आपका सेटअप आ चुका है। तो अभी जैसे आप इंटरफेस में देखोगे, ये आपका फुल इंटरफेस जब आप चलाते हो, अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने ब्लेंडर को स्टार्ट किया है तो आपको ये फुल एक स्प्लैश स्क्रीन मिलता है सबसे पहले कि आप किस मोड पे जाना चाहते हो। तो मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। अभी आपको स्टार्टिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कहीं भी एक बार लेफ़्ट क्लिक करो। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप एक इंटरफेस जो 3 डायमेंशनल इंटरफेस मिल रहा है यहाँ पे, इसे आप मोमेंट जस्ट आप दे रहे हो कि कैसे ये नेविगेशन होता है। तो पहले हम नेविगेशन को समझते हैं। आप होल्ड ऑन शिफ्ट और मिडिल माउस बटन को प्रेस करो और ड्रैग करोगे तो आप देखोगे ये पैन करता है। आप स्क्रीन में देखोगे 3D व्यू है, ये पैन करता है। एंड ऑल्ट प्लस सिंपली अगर आप मिडिल माउस बटन ड्रैग करके आप ड्रैग करते हो तो ये रोटेशन होता है। इसे हम कैमरा रोटेशन भी कह सकते हैं, कैमरा रोल भी कह सकते हैं। और आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करोगे तो आपको जूम इन जूम आउट होता है। अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड ऑन करके मिडिल माउस बटन से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और किसी भी स्पेसिफिक व्यू पे आपको जंप करने के लिए ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन से ड्रैग करते करते अल्ट प्रेस करोगे तो आप देखोगे शिफ्ट कर जाता है एक जगह पे। तो चलिए आपको अल्ट से नहीं, आपको बस शिफ्ट से मिडिल माउस बटन से पैन एंड ओनली मिडिल माउस बटन से रोटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जूम इन जूम आउट के लिए आपका ये है। मैं आपको शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ, उसको आप समझते जाइए।
तो यहाँ पे आप सिंपली ये देख रहे हो, अभी आपको काम करने से पहले ये समझना होगा कि इसमें क्या चीज़ है। आप देखो यहाँ पे एक 3D एलिमेंट्स मिल रहा है, एक बॉक्स, एक लाइट, देन एक कैमरा। तो कैमरा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप गेटिंग स्टार्ट एक सीन को बनाने के लिए लगता है। जैसे लाइट का सेंस होना चाहिए जिसमें हम मटेरियल और शेडर प्रॉपर देख पाएंगे यहाँ पे, जो शायद ये टेक्निकल, अगर आप एकदम बिल्कुल बिगनर हो तो शायद ये सब टर्म्स अभी नहीं समझ में आएंगे। एक कैमरा होगा जिससे हम इसको शूट करेंगे, कैसा हमें किस एंगल से क्या एलिमेंट्स को दिखाना है, स्टिल या एनिमेटेड। तो चलो ये बात की बात है। सबसे पहले आप देखोगे इस एलिमेंट्स में ये, इसे जो हम जहाँ पे हम नेविगेशन कर रहे हैं, इसको रोटेशन कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एक व्यू पोर्ट होता है। इसे पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट बोला जाता है, जिसमें आप देखोगे 3 डायरेक्शन आपको दिखता है, एक्स, वाई और जेड। रेड कलर हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, आपका ग्रीन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू होता है जो आपका बस ये वर्टिकल होता है इसके अंदर, जो आपको ब्लू लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके पास, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो माउस बटन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, है ना, पैड पे आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपका रोटेशन यहाँ से होगा, और इसी को यहीं पे स्क्रॉल करोगे या इसको यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, लाइक यहाँ से सिंपल। अगर आपके पास ये पैन करने के लिए है तो ये कैमरा नेविगेशन है, डायरेक्ट कैमरा पे जंप करने के लिए आप इस पर क्लिक करो और फिर इस पर क्लिक करो तो फिर से आप पहले वाला मोड में जाते हो। चलो हम बेसिक और भी इसके अंदर डेप्थ बात करेंगे। अगर आप शुरुआती तौर पे हो तो आपको अभी इसमें समझना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें क्या इंटरफेस में क्या क्या एलिमेंट्स है, टूल्स है जो हमें समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे आपको टूल बॉक्स एक मिलता है जिसमें आपको मूव, रोटेशन, स्केल, ये क्या होता है? मूव दैट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उसको मूव बोलते हैं, इसको ट्रांसलेट भी बोला जाता है। दूसरा होता है रोटेशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसे आप पकड़ते हो, आप किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस पे इसको आप रख सकते हो, ड्रैग करके आप ऐसे मिडिल माउस बटन से ड्रैग कर सकते हो, आप किसी भी एंगल पे इसको खींच के ले जा सकते हो। आपको बहुत ही मैनुअल तरीके से मैं बताता हूँ, अदरवाइज इसका शॉर्टकट की भी है जो मैं आप आगे बताऊँगा। ये है रोटेशन, जस्ट इसको आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे 3 कलर का आपको जो यहाँ पे आपका गिज्मो आता है। जैसे आप ग्रीन को घुमाते हो तो आप देखोगे ग्रीन एक्सिस लाइक आपका वाई एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है ना। लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करते हैं। अब ब्लू पे अगर क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस बटन, देन इसको ड्रैग करते हैं लेफ्ट राइट या अप डाउन जैसे भी, तो ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे रोटेशन हो रही है। अगर मैं इस पे करता हूँ तो ये एक्स पे हो रहा है। तो तीनों एक्सिस का कंट्रोल जेड से अंडू होता है ना। फिर से कंट्रोल जेड करो तो ये ट्रांसफॉर्म लाइक मूव, रोटेशन, दैट मीन्स कि आप इसको रोटेट कर सकते हो, और स्केल, ये स्केल है, स्केल कर सकते हो। अब मैं इसका शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। ऑल्ट आर, ऑल्ट जी और ऑल्ट एस, अगर आप तीनों को प्रेस करते हो, अब इसका शॉर्टकट है एक एस से स्केल डायरेक्ट। अगर आप एस यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं करो तो होल्ड एस प्रेस करोगे एक बार कीवर्ड बटन पे, तो आप इसको स्केल अप कर सकते हो, और फिर राइट क्लिक करके आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आप स्केल करके लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो स्केल हो जाएगा। अगर आपने एस प्रेस किया और स्केल कर रहे हो और राइट क्लिक किया तो फिर से वो वापस चला जाता है, मतलब अंडू हो जाता है। अगेन अगर आप यहाँ पे डब्लू प्रेस करते हो तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जी प्रेस करते हो तो एक ग्रैब हो रहा है, जी फॉर ग्रैब। जी बटन जो हम देखते हैं ना, जी फॉर ग्रैब बटन, दैट मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर रहे हो, कहीं भी रख सकते हो। जैसे जैसे आप माउस को लेके जाओगे वो रखेगा। राइट क्लिक किया, जैसे जी प्रेस किया, इधर किया, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया तो ये यहीं पे रुक जाएगा। अगर अंडू करते हैं, फिर से मैं जी प्रेस किया और यहाँ पे जाके कहीं रखा और राइट क्लिक किया तो फिर से पहले अंडू हो जाएगा, जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा। एस से स्केल आपने देखा, और आप यहाँ से आर फॉर रोटेशन, आर प्रेस करोगे तो रोटेशन होगा। अगर आप किसी खास एक्सिस पे इसको रोटेशन करनी है तो आर और एक्स, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पे ही रोटेशन हो रहा है। अगर मैंने किया आर और कौन सा एक्सिस पे हम करेंगे, वाई, आर और वाई, तो आप वाई एक्सिस पे करेगा, आर एंड जेड तो ये जेड एक्सिस पे करेगा। तो आपको जो एक्सिस पे आपको जो करना है, जैसे आप स्केल करना चाहते हो कि स्केल में करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो एस और एक्स प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे स्केल करेगा। और अगर हमने और आर
प्लस जेड किया तो रोटेशन होता है। तो आप देख लो, कोई भी आप देखोगे कि उसके शॉर्टकट उसके साथ है, उस शॉर्टकट दैट स्केल करना तो एस प्रेस किया, एक्स एक्सिस पे करना तो एक्स प्रेस किया, जेड पे करना है तो जेड किया, और वाई पे करना है तो वाई किया। तो आप ऐसे शॉर्टकट ज़्यादा फास्टर चल सकते हो कंपेयर टू दिस। लेकिन आपको बेसिक मैं यहाँ से बताया कि यहाँ से भी आपको बेटर रहेगा आपको करना। और मैं इस सीरीज़ में जो आपको बना रहा हूँ, आपको बहुत ही छोटा छोटा वीडियो में बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में मैं बताऊंगा कि बेसिक मॉडलिंग टूल्स कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यू, अच्छा लगता है वीडियो तो आप देखो, आप मुझे कमेंट भी करो, अगर लाइक करो कि ऐसा वीडियो और भी चाहिए। तो बिल्कुल बिगिनर के लिए है, बिल्कुल जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप बेसिक सीखो, उसके बाद मैं आप जैसा बोलोगे वैसे हिसाब से आपका कमेंट्स रहेगा, उसका मैं रिएक्शन दूंगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ बाकी का इंटरफेस, ये तो हो गया इसका मूवमेंट के लिए कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को कहीं पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है डिटेल में, बट आप थोड़ा सा इंटरफेस देख लो। देखो, अगर ये स्फेयर की जगह अगर मुझे कुछ नया चीज़ लेना है, चलो मैं पहले ही बताता हूँ इसका इंटरफेस के बारे में आगे का। देखो यहाँ पे ये जो पूरा इंटरफेस, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, 3D व्यू पोर्ट, जहाँ पे आप नेविगेशन करके देखा। ये सबसे नीचे का बार जो मिलता है ये आपका टाइमलाइन होता है, जिसमें हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एनिमेशन के बारे में जब बात मैं करूँगा तो इसका डिटेल पे आऊँगा। ये उसका कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, मटेरियल, उसका मॉडिफायर्स, देन जितने भी डेटा प्रॉपर्टीज़ होंगे वो इधर ही मिलेगा आपको। सेटिंग्स, दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका कहीं तो कुछ सेटिंग होगा, दैट मीन्स कि इसका एक पैरामीट्रिकल सेटिंग्स होगा जिससे हम इसको कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी आप इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके रखे हो यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे लोकेशन है, तो आप देखोगे यहाँ से जो वैल्यू आप पुट करोगे उसके हिसाब से मैं अंडू करते जा रहा हूँ। उसी एक्सेस पे ये चल रहा है, जिस एक्सेस पे इसको रोटेशन करना है उस एक्सेस पे ही रोटेशन हो रहा है। आप देखना है इसको ट्राई करके, और इसका जिस एक्सेस पे स्केल करना है उसे स्केल भी कर सकते हो। उसके अलावा और भी एक्सटर्नल बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ है जो आगे एनिमेशंस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। लेकिन बेसिक मैं एक चीज़ को बताया, मटेरियल होता है इसका, जो मटेरियल का जो हम कैसा व्यू पोर्ट पे दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आपको देखोगे यहाँ पे नेविगेशंस में आप जस्ट यहाँ पे आप जेड प्रेस करो, इसका शॉर्टकट। तो जेड प्रेस करने के बाद वायर फ्रेम, मटेरियल व्यू एंड सॉलिड एंड रेंडर, ये अगर आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दो, अभी जैसे यहाँ से डायरेक्ट भी करते हो वही चीज़ होता है। वायर फ्रेम में देखना है, शेडेड नॉर्मल हमें इसके वर्किंग मोड पे देखना है, देन मटेरियल मोड पे देखना है। तो अभी मटेरियल मोड पे कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज कि हमने वाइट रखा है। तो आप जो मटेरियल आप देखोगे यहाँ से सिलेक्शन है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आऊँगा मैं। तो आप यहाँ पे जो भी कलर आप चेंज करते हो तो आपको व्यू पोर्ट पे वो चीज़ दिखेंगे। तो ये तो हो गया इसका इसके सेटिंग्स के बारे में। ये यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, जैसे आप ऐड पे जाओगे, अभी मुझे और भी ऐड करना है। जैसे सपोज मैंने मंकी हेड को लिया, जी प्रेस किया और जेड प्रेस किया, तो हम डायरेक्ट इसको शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ। इसी को अगर आप मूव टूल को लोगे तो आप जेड एक्सिस को पकड़ के ले जाओ ऊपर, तो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक नया ऑब्जेक्ट आ गया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उसका पूरा लिस्ट होता है। इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा, कलेक्शंस क्या है। तो कलेक्शन एक जस्ट एक कंटेनर होता है जो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना करके यहाँ पे हम रखते हैं अपने सुविधा के हिसाब से इसको यूज़ करने के लिए। तो ये हो गया कलेक्शन एडिटर। हर एक सेटिंग में आप देखोगे हर एक कॉर्नर में एक पॉइंट्स दिख रहा है आपको, जितने भी इंटरफेस दिख रहे हैं अलग अलग जो हमने कैटेगरीज दिखाया। तो ये क्या है, जैसे इसके कॉर्नर पे क्लिक करते हो तो इसके इतने सारे मोड्स हैं। किसी भी व्यू पोर्ट में जो आपका विंडो अभी ओपन हुआ है किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसको मैं प्रेफरेंसेस पे कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखोगे पूरा सेटिंग प्रेफरेंसेस यहाँ पे खुल गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से 3D व्यू पे जाता हूँ तो फिर से हमारे ये 3D व्यू पे आ गया। तो जो व्यू पे आपको जंप करना है डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। टेक्स्ट एडिटर ओपन किया तो देखोगे आप टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा। जैसे आप कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हो या कुछ लिखते हो, इसमें राइटिंग के लिए पर्पसली है। जैसे न्यू फाइल लिया और इसमें कुछ भी आप लिखना शुरू करो, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग तो वो होता है। तो चलो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, अनलिंक करो इसको। ये स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हुआ। तो आप जो व्यू में जाना चाहते हो, फिर से आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना 3D व्यू पे आना चाहता हूँ तो आ जाओ। तो किसी भी व्यू में कोई भी चेंज हो सकता है। इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, एरो मार्क बनता है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो तो ये देखोगे ये आपको स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच हुआ, मान लो कि इसी सीन को हमको ऐसा 3D व्यू बनाना है। अब यहीं पे जाएंगे और इसको 3D व्यू पोर्ट कर दिया तो आप देखो ये 3D व्यू पोर्ट बन गया। फिर से वापस करने के लिए आप जाओगे,
प्रॉपर्टी, तो फिर से आपका ये प्रॉपर्टी आ गया, इसको फिर से श्रिंक कर सकते हो। तो जितने भी व्यू है, हर एक व्यू में आप जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो लिस्ट, हर एक लिस्ट को कहीं भी इसको ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शेडिंग एडिटर के लिए यहाँ पे एक्सचेंज करना है, इस टाइम एडिटर है, टाइमलाइन है, इसको मैं चेंज करता हूँ किसमें, शेडर एडिटर। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका शेडर बन गया। यहाँ से डायरेक्ट यही शेडिंग वाला काम कर सकते हो, जो इधर से डिटेल आप लिंक बना सकते हो। तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। तो ये तो चलो एक ओवरव्यू, एक शॉर्टकट था। इसके बाद मैं छोटा छोटा वीडियो स्ट्रीम लाऊंगा कि नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें जैसे स्नैपिंग टूल्स और नेविगेशन और बहुत सारी चीज़ है जो क्या है। अभी बस आपका गेटिंग स्टार्ट था, मेरा मेन पर्पस था आपको इंस्टॉलेशन बताना जो मैंने बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैसेज करो कि अगर आपको बेसिक वीडियो, ये बिगनर के लिए है बिल्कुल, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो एडवांस जो जानते हैं उनके लिए नहीं है वीडियो, और एडवांस के लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा फिर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।